हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक आज का अपना टॉपिक है बेसिक रिफाइनरी सेफ्टी। रिफाइनरी में कुछ बेसिक सेफ्टी है जो आपको फॉलो करने होते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। और सम रूल्स इनसाइड द रिफाइनरी में, तो रिफाइनरी के अंदर में कुछ रूल्स है, नियम है, उसका पालन करना है, वो आज हम बताएंगे, उसकी हम आपको जानकारी देंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सेफ्टी प्रोफेशनल कासिफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी के लिए और बेल आइकन को क्लिक करके हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट जानें। फर्स्ट नंबर में हम देख रहे हैं अंडर गो HSC ट्रेनिंग वाइल ट्रेवलिंग थ्रू द रिफाइनरी परमिसेस। रिफाइनरी के अंदर जाने के समय आपको उससे पहले एक HSC का ट्रेनिंग लेना होता है, उसके नियम को जानने के लिए। विदाउट ट्रेनिंग के आप उसके अंदर नहीं जा सकते। जब तक आपका ट्रेनिंग फाइनल ना हो जाए, जब तक आप उसके अंदर रिफाइनरी के अंदर परमिट नहीं कर सकते, आप उसके अंदर नहीं जा सकते। दूसरे नंबर में देख रहे हैं डिस्प्ले वैलिड आइडेंटिफिकेशन बैज एट ऑल टाइम। आपको हर समय वैलिड आइडेंटिफिकेशन बैज लगाना पड़ेगा आपके ऊपर, पॉकेट के ऊपर या कॉलर के ऊपर आपको लगा के एक डिस्प्ले मतलब बैच रखना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि आपका पास बन चुका है अंदर आने के लिए रिफाइनरी के अंदर और आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है। तीसरे नंबर में हम देख रहे हैं पोस्ट वार्निंग साइंस रोड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। मतलब कुछ भी साइंस बोर्ड लगे रहेंगे रोड पे या कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहेगा, उसका आपको एकदम अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। वो वार्निंग के साथ लगा हुआ रहता है, आप उसका फॉलो अगर उल्लंघन करेंगे तो आपको मतलब पेनाल्टी लग सकता है या आपको बाहर कर दिया जाएगा। चौथे नंबर में हम देख रहे हैं यूज मैंडेटरी PPE इन साइट एरिया ऑफ ऑपरेशन एंड वेयर फुल कॉटन शर्ट। साइट के अंदर आपको मैंडेटरी मतलब अनिवार्य PPE पहनना पड़ेगा। अनिवार्य PPE मतलब वहाँ पे रिफाइनरी के अंदर 5 रखा गया। एक हेलमेट हो गया, एक गोगल्स हो गया, एक हैंड ग्लव्स हो गया, एक शूज हो गया और एक ओवरऑल। ओवरऑल जो रहता है, एक सूट मिलता है रिफाइनरी के अंदर, वही आपको पहना जाएगा। ओवरऑल पहन के ही आपको अंदर जाना, या फुल शर्ट। अगर रिफाइनरी के अलग वाले साइड पे जाते हैं ऑपरेशनल एरिया के बाहर, तो आपको फुल कॉटन का शर्ट पहन के जाना पड़ेगा। पांचवें नंबर में इंश्योर ऑल व्हीकल एंड इंजन पावर इक्विपमेंट विथ स्पार्क अरेस्टर। आप जितनी भी गाड़ी रिफाइनरी के अंदर में लेके जाएंगे, कोई भी आप पावर इंजन पावर वाला, तो उसमें स्पार्क अरेस्टर लगा हुआ ना चाहिए। स्पार्क अरेस्टर अगर नहीं लगा रहेगा, आपकी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये स्पार्क अरेस्टर बहुत जरूरी है रिफाइनरी के अंदर में। थोड़ा सा भी स्पार्क की वजह से रिफाइनरी में बहुत बड़ा खतरा आपको झेलना पड़ सकता है और सबको उसके साथ साथ झेलना पड़ेगा। 6 नंबर में देख रहे इन एन इमरजेंसी गो टू द असेंबली पॉइंट अपॉन हेयरिंग द बेलिंग साउंड। आपको कैसा भी कोई भी साउंड सुनाई दे तो आपको डायरेक्ट इमरजेंसी के समय असेंबली पॉइंट पे जाके खड़ा होना है, वहाँ पे इकट्ठा होना है। कोई भी आदमी इधर उधर नहीं जा सकता, डायरेक्ट असेंबली पॉइंट 4 डायरेक्शन में असेंबली पॉइंट बना रहता है रिफाइनरी में। आपको कैसा भी कोई भी साउंड सुनाई देता है, डायरेक्ट आपको असेंबली पॉइंट पे जाके खड़ा होना है, साइड के अंदर में नहीं रहना। 7 नंबर में देख रहे हैं ऑलवेज फॉलो द स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नॉन ऑपरेशनल एरिया। नॉन ऑपरेशनल एरिया में मतलब जो चालू प्रांत नहीं है, उसके बाहर अगर जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो 30 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड में चलाना है। फॉर ऑपरेशनल एरिया 20 किलोमीटर्स। और ऑपरेशनल एरिया में ISBL में अगर आप चला रहे हैं रनिंग वाले प्लांट में, तो आपको 20 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाना है। ये अंदर का नियम रहता है। 8th में देख रहे हैं बी श्योर टू यूज सीट सेफ्टी बेल्ट वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग के समय आपको सीट बेल्ट लगाना ही है। विदाउट सीट बेल्ट के आप पकड़े जाते हैं तो आपको पेनाल्टी लगाया जाएगा। सीट बेल्ट को लेकर बहुत ही सख्त नियम अंदर में रहता है रिफाइनरी के अंदर में। 9th में देख रहे हैं ऑब्टेन अ वर्क परमिट बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी वर्क। किसी भी काम के लिए, कैसा भी काम हो ना, तो उसके लिए आपको परमिट लेना ही पड़ेगा। सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले कोई कैसा भी काम रहे, छोटा से छोटा काम भी हो या बड़ा से बड़ा काम भी, रिफाइनरी के अंदर में आप विदाउट परमिट का काम नहीं कर सकते। परमिट का उल्लंघन बहुत बड़ा माना जाता है। परमिट का उल्लंघन आपको माफ नहीं किया जाएगा रिफाइनरी के। 10 नंबर में हम देख रहे हैं टूल बॉक्स एक्टिविटी बिफोर ईच जॉब। प्रत्येक जॉब, कैसा भी हम जॉब करेंगे, जॉब स्टार्ट करने से पहले आपको उस जॉब का TBT करना एकदम अनिवार्य है रिफाइनरी के अंदर में।
11th में देख रहे हैं 11 नंबर में रिपोर्ट ऑल इंसिडेंट एक्सीडेंट एंड नियर मिस। रिफाइनरी के अंदर में आपको कोई भी इंसिडेंट हो, एक्सीडेंट हो या नियर मिस हो, वो रिपोर्ट करना होता है। जगह जगह पे एक बॉक्स लगा रहेगा और उसके अंदर आपको लिख के और डाल देना है कि इस लोकेशन पे ये एक्सीडेंट हुआ है, ये नियर मिस हुआ है और ये इंसिडेंट हुआ। अगर दूसरे से पता चलता है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ और दूसरे कोई भी कंपनी से पता चले या कोई भी वर्कर से दूसरे किसी से पता चले तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी लगाया जाता है। 12 नंबर में हम देख रहे हैं रिमेंबर इमरजेंसी नंबर। आपको इमरजेंसी नंबर याद करके रखना होगा, क्योंकि कोई भी अगर स्टाफ आएगा, कोई भी ऑफिसर आए, कोई भी इंजीनियर आए तो वो आपसे इमरजेंसी नंबर पूछ सकता है। हर एक आदमी को इमरजेंसी नंबर रिफाइनरी के अंदर में याद करके रखना होता है और उसको याद करवाया भी जाता है। किसी भी कैसा भी इमरजेंसी हो तो आप कॉल करके कोई भी एम्बुलेंस को या फायर ब्रिगेड को या रेस्क्यू टीम को आप फ़ोन करके बुला सके इसके लिए।